हे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। क्या ये सच है? क्या अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है? जी हाँ, B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने हजारों किलोमीटर दूर से उड़ान भरकर ईरान के अंदर 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन था या यह वैश्विक राजनीति का टर्निंग पॉइंट है? और सबसे अहम, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं। अमेरिका के B-2 बॉम्बर, जिन्हें स्टील्थ बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के दक्षिण में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया से उड़ान भरी। इन शक्तिशाली विमानों ने ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थान फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर भारी बमबारी। जरा सोचिए, एक B-2 बॉम्बर जिसकी लागत $2.1 बिलियन और इनका पता लगाना लगभग असंभव। यह वास्तव में आधुनिक युग की शक्ति का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले की पुष्टि की। उन्होंने घोषणा किया कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है और ईरान को दुनिया में आतंक का देश बताया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफ़ी पीछे ढकेल दिया है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने अमेरिका से हवाई, फिर गुआम, फिर डिएगो गार्सिया और अंत में ईरान तक एक विशाल दूरी तय की। यह आधी पृथ्वी को पार करने जैसा है। लेकिन हमला सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह रणनीति का भी प्रदर्शन था। अमेरिका ने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित करने के लिए डेकोय बॉम्बर का इस्तेमाल किया। डेकोय ने ध्यान भटकाया और असली B-2 बॉम्बर ईस्ट से हमला किया, जिससे ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पूरे ऑपरेशन में कोई भी अमेरिकी विमान के हताहत होने का अभी तक कोई भी खबर नहीं आया। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह अमेरिका द्वारा शक्ति का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन है। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अमेरिका ईरानी स्थलों पर इतने सारे बंकर बस्टर बम गिराएगा। इस हमले के बाद इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई देते हुए एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये हमला USA की ताकत का इतिहास बदल देगा। नेतन्याहू ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि शांति केवल ताकत के माध्यम से आती है। वहीं ईरान ने इस हमले के बाद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने घोषणा किया कि वे सीधे तौर पर अमेरिका को निशाना बनाएंगे, जिससे संभावित रूप से युद्ध और बढ़ सकता है। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसी बीच पूरी दुनिया की नज़र होर्मुज जलडमरू पर है। यह एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है। ईरान की नौसेना इसे अवरुद्ध करने में सक्षम है और अगर ऐसा होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस हमले का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या सच में वो बंद हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि उन्होंने एक ही रात में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हालांकि ईरान की मीडिया का दावा है कि उन्होंने हमले की आशंका के पहले ही महत्वपूर्ण उपकरणों और साइंटिस्टों को साइट से हटा दिया। क्या पहाड़ के अंदर 90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो साइट सिर्फ बमबारी से ख़त्म हो सकती है? GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम भी 60 मीटर तक ही असर करते हैं। ईरान का दावा है कि उन्होंने पहले ही अपने वैज्ञानिक और उपकरण को वहां से हटा लिया है। इस पूरे हमले का भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो तेल अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि भारत अपनी 90% से अधिक कच्चे तेल की ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। पश्चिमी एशिया भारत के लिए तेल का एक प्रमुख स्रोत है। संघर्ष बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत भारी उछाल आएगा, जिससे भारत में आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकती है। होर्मुज जलडमरू एक अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का व्यापार होता है। भारत के कुल तेल आयात का लगभग 40% और प्राकृतिक गैस आयात का लगभग 50% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता अवरुद्ध होता है तो भारत में क्या, पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति बहुत ही विकराल होने वाली है। ये था अब तक का अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।